बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा। 38 प्रोबेबिलिटी रिजेक्टिंग एच नॉट वन एच नॉट टू, तो गलती से रिजेक्ट कर रहे हैं ना, तो टाइप 1 एरर। ठीक है, लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस को हम 1 अल्फा से डिनोट करते हैं, ये भी एक रिपीट क्वेश्चन है। और एन एग्जांपल ऑफ टू टेल टेस्ट है बेटा, वो H1 जिसमें नॉट इक्वल टू है वो टू टेल होता है। H नॉट इज़ टू वी रिजेक्टेड, ओहो ਤੁਸੀਂ गलती ने रिजेक्ट किया टाइप 1 है, गलती से एक्सेप्ट करते तो टाइप 2 एरर होती लिहाजा ये है। H नॉट इज़ फॉल्स वी एक्सेप्टेड, ओहो गलती से एक्सेप्ट कर लिया, फॉल्स को एक्सेप्ट कर गलती से एक्सेप्ट हो गया, तो टाइप गलती से एक्सेप्ट करना टाइप 2 एरर। प्रॉबिलिटी इफ रिजेक्टिंग एच नॉट वन इट इज़ ट्रू, रिजेक्ट एच नॉट वन इट इज़ ट्रू, तो गलती से रिजेक्शन हुई है तो बेटा ये अल्फ़ा टाइप 1 एरर। प्रॉबिलिटी रिजेक्टिंग एच नॉट वन इट इज़ फॉल्स, एक्सेप्टिंग एच नॉट वन इट इज़ फॉल्स, तो गलती से एक्सेप्ट हो रहा है तो ये बीटा है, यानी कि टाइप 2 एरर की प्रॉबिलिटी है। ठीक है ना, बी ऑप्शन। इंटरवल एस्टिमेट इज एसोसिएटेड विद, इन्फ्रेंस के साथ ही एसोसिएटेड है। एक्सपेक्टेबल इफ वी कैन नॉट बी इक्वल टू पाई, तो लेस देन ज़ीरो, ग्रेटर देन ज़ीरो, कैन नॉट बी, लेस देन ज़ीरो, ग्रेटर देन ज़ीरो, ये फजूल सा क्वेश्चन है। हाँ जी, एक्सपेक्टेबल वी कैन नॉट बी, ये देखो इक्वल टू पाई तो हो सकता है, तो ये नहीं हम कह सकते कैन नॉट इक्वल टू, लेस देन ज़ीरो नहीं हो सकता। कैन नॉट भी लेस देन, ग्रेटर देन ज़ीरो तो हो सकता है, पाई होता है मतलब आपने 100 दफ़ा कॉइन टास्क किया, 40 दफ़ा ऐड आया तो 0.4 हो गया, तो उसका आंसर आना तो हमेशा पॉजिटिव ही है। ठीक है बेटा, तो ये हो गया, ये देखिए ये है इसका आंसर। ये कभी नेगेटिव नहीं है, कभी आ सकता, क्योंकि रेशो टू पॉजिटिव नंबर इज़ पॉजिटिव नंबर, तो इक्वल टू पाई आ सकते हैं, तो लिहाजा इसका आंसर है ये कभी नहीं हो सकता। अच्छा जी, एच नॉट ये है, एच नॉट में ये, और H1 में H1 इज़, अगर ये ग्रेटर दैन इक्वल टू, इसमें तो लेस देन वाला इसमें अल्टरनेटिव होगा, ये बेटा अल्टरनेटिव है H1, फिर ये होगा जो भी यहाँ होता है ना उसका अपोजिट फिर यहाँ पे होता है। ठीक है, अगर यहाँ इक्वल टू होता तो ये नॉट इक्वल टू वाला होना था, अगर यहाँ लेस देन इक्वल टू होता तो ये ग्रेटर देन वाला अल्टरनेटिव होना था। अब यहाँ ग्रेटर इक्वल टू तीन ही साइन है ना, ग्रेटर होता है, इक्वल टू होता है और लेस होता है, तो ये है बेटा, दो साइन इसमें आ गए, तीसरा यहाँ पे, ये कॉम्प्लीमेंट है इसका, तो दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट होते हैं H नॉट और H1, लिहाजा आपकी ऑप्शन है बेटा सी। इफ़ वन सैम्पल टी टेस्ट नंबर ऑफ डिग्री फ्रीडम इज़, वन सैम्पल टी टेस्ट डिग्री फ्रीडम n-1 होती है, ये आप सबको पता है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। नल हाइपोथेसिस ऑलवेज कंटेन सम फॉर्म ऑफ इनक्वालिटी, इक्वालिटी फॉर्म होती है, चाहे कल्ला इक्वल टू हो या ग्रेटर इक्वल टू हो या लेस इक्वल टू हो, लेकिन ये लाजमी होता है नल हाइपोथेसिस के अंदर, इक्वालिटी किसी न किसी शक्ल में होती है। 1 मनफी अल्फ़ा इज़ आल्सो कॉल्ड कॉन्फिडेंस कोएफिशिएंट, ये बेटा इसको लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस भी कहते हैं, कॉन्फिडेंस कोएफिशिएंट भी कहते हैं। बाय इंक्रीजिंग एन, लेंथ ऑफ कॉन्फिडेंस पर कम हो जाती है, इस डिक्रीज़ हो जाती है, और लेंथ डिक्रीज़ होना अच्छी बात होती है, इसका मतलब आप ज़्यादा एक्यूरेट बात कर रहे हैं, ज़्यादा अच्छा अंदाज़ा लगा रहे हैं। 50 द फार्मूला दैट इज़ यूज टू एस्टिमेट पैरामीटर, ये बेटा आपको पता है एस्टिमेटर होता है, उसका जो सैम्पल आके जो आंसर निकला उसका एस्टिमेट कहते हैं, लिहाजा एस्टिमेटर इसका आंसर है। व्हेन H1 ये इक्वल टू है तो देन H नॉट, देखो H1 ये है, अगर नॉट इक्वल टू है तो इसका अपोजिट होता है इक्वल टू, तो H नॉट भी इक्वल टू वाला होगा, ये आपका ए ऑप्शन है। 53 54 मेजर टाइप्स ऑफ एस्टिमेशन और दो ही होती हैं, पॉइंट एस्टिमेशन और इंटरवल एस्टिमेशन, दो, ए ऑप्शन। द एंड पॉइंट्स ऑफ कॉन्फिडेंस इंटरवल आर कॉल्ड कॉन्फिडेंस लिमिट, ये कॉन्फिडेंस लिमिट्स होती हैं। जैसे आपने कहा ना कि मतलब आपने गैस कॉन्फिडेंस इंटरवल बनाया 5 to 6, ठीक है ना, तो ये 5 और 6 या ये कॉन्फिडेंस लिमिट इनको कहते हैं। तो ये बेटा इन MCQ सारों के जवाब भी आपके पास मौजूद हैं, ये आप चेक कर लें। ठीक है ना, ये आपका रहता था, मैंने आपको बेटा करवा दिया है। बहुत शुक्रिया आपका, विश ऑल द बेस्ट। अगर आपको प्रॉब्लम होगा तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट, फीडबैक दीजिएगा आपका पेपर कैसा हुआ। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।